हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर से जैसे ही हम शुरू करते हैं, इरेशनल नंबर आपने इससे पहले पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है कि क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर में हमारे पास कौन से होंगे, अगर आपने डेसिमल की फॉर्म यहाँ पे अभी तक नहीं पढ़ी है या फिर आपने 9th क्लास में भी हो सकता है आपने पढ़ी हो कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के जो हमारे पास नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, जो अंडर रूट में हमारे पास नॉट डिफाइंड जो हमारे पास टर्म्स होंगी जिसे हम सोल्व नहीं कर सकते, वो भी कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, √2, √3, √5, ये सारे कैसे हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्लियर है। और हमारे पास इरेशनल नंबर में आपने चेक किया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और q की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। इरेशनल नंबर में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते। अगर होते हैं तो उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होती है अलग से। अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो से p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं और इरेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते हमारे पास। तो ये कंडीशन थी आपके पास इरेशनल नंबर की। अब आपका जो क्लास 10th में दे रखा है वो इरेशनल नंबर को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी एक नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट √3 एंड √2 आर इरेशनल। हमें इसे क्या करना है, इरेशनल नंबर को हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसका जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच में क्या होता है कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, √2 और √3 को क्या करना है, दिखाना है हमें यहाँ पे इरेशनल दिखाना है। कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि √2 और √3 कैसे नंबर है, यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के बाद यहाँ पे हम अपनी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे लास्ट स्टेप पे जाते हुए कि यहाँ पे जो हमने एजम्पशन की थी अपनी वो कैसी है हमारे पास, वो रोंग है। तो इसी के कारण हम क्या बोल सकते हैं, √2 और √3 कैसे है, इरेशनल है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। अब इससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक आपके एनसीईआरटी में थ्योरम दी हुई है, उस थ्योरम में हमारे पास क्या दे रखा है, उस थ्योरम में आपके पास है यहाँ पे, अगर हमारे पास p कोई भी हमारे पास एक नंबर है, if p divides a square, अगर p क्या कर रहा है हमारे पास a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p also divide a, तो किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम है। और a क्या है यहाँ पे, वेयर a is any इंटीजर। a क्या है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है। क्लियर है। अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो हम क्या बोलेंगे कि p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई भी एक नंबर मान लिया, हमने यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या मान ली, हमने यहाँ पे 25 मान ली। क्लियर है। a स्क्वायर की वैल्यू को हमने क्या मान लिया यहाँ पे 25, और p हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, p हमने मान एज्यूम कर लिया 5। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, p डिवाइड a स्क्वायर, जो p है मतलब 5 जो है, 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड 25, 5 25 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 5 किसको भी डिवाइड करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड 5, 5 5 को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे। क्लियर है।
ये छोटी सी बात को आपको क्या कर रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, और इसी चीज का क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे 25 ली, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर 5 यहाँ पे 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 किसको भी डिवाइड करेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है तो 5 यहाँ पे ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर बात है, यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, अदरवाइज आपको प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका छोटा सा यही चीज ध्यान रखनी है। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करवा भी देती हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं पी हमारे पास क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमें दिखाना है पी ऑल्सो डिवाइड ए, क्या कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है ए को भी। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, ए हम कोई भी एक नंबर एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, ए हमने कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लिया। अब ए हमारे पास कोई भी इंटीजर है, हमें पता है इंटीजर है तो उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे, तो हम इसे फैक्टर्स में स्प्लिट कर लेते हैं। फैक्टर हमने मान लिए P1, P2, P3 अप टू सॉन Pn। ये क्या है, इसके फैक्टर्स है। हमें नहीं पता ए नंबर क्या है, इसलिए हमने इसके फैक्टर को क्या एज्यूम कर लिया, P1, P2 अप टू Pn। अब हमें पता है कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसी स्टेटमेंट का इसको हम फर्स्ट नाम देते हैं, इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो इसका मतलब P1, P2, P3 अप टू सॉन Pn को हम इसी से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। P1, P2, P3 अप टू सॉन क्या है यहाँ पे हमारे पास Pn। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर अप टू सॉन। इस तरीके से ही आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ए स्क्वायर को हमारे पास ये वाली पूरा टर्म भी डिवाइड करेगा और ये पूरी टर्म भी हमारे पास ए स्क्वायर को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं, जो ये है हमारे पास P1, P2, P3 अप टू सो ऑन, ये क्या कर रहा है, हमारे पास डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर है, यहाँ पे हमने कोई भी एक फैक्टर मान लेते हैं, लेट P बी एनी फैक्टर। यहाँ पे क्या है, P हमारे पास कोई भी एक फैक्टर है और ये फैक्टर है हमारे पास आया किसमें से होगा, ये जो हमारे पास फैक्टर है इनमें से ही ये आया होगा। तो अगर हमारे पास ये सारे फैक्टर है, इनमें से ही हमारे पास कोई एक फैक्टर है बीच में P, तो इसका मतलब अगर ये सारे डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब P भी डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P डिवाइड ए स्क्वायर। अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखा जो P होता है वो किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी। P डिवाइड ए। क्लियर है, ये आपके पास बिल्कुल छोटा सा ही प्रूफ है। यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई भी एक नंबर लिया, लेट ए हमारे पास कोई भी एक नंबर है जिसको हमने फैक्टर्स की फॉर्म में स्प्लिट किया है। यहाँ पे जब हमने इसे फैक्टर की फॉर्म में स्प्लिट किया है तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, हेयर P1, P2, P3 अप टू Pn आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। क्लियर है, मैंने आपको लैंग्वेज में बता दिया कि आप इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग किया है फर्स्ट की। हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ये वाला स्टेप आया, P1, P2 अप टू Pn। इसी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर की फॉर्मेट आई। हमने P कोई भी एक फैक्टर ले लिया, किस में से लिया, हमने P1, P2, P3 अप टू Pn में से लिया है। अब हमें पता है ये क्या करेगा, इसे डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमने इस पूरे को क्या नाम दे, इस पूरे में से हमने कोई भी एक फैक्टर उठाया है P। इसका मतलब वो अकेला सिंगल P भी क्या करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या है, P भी डिवाइड करेगा ए को। क्लियर है, ये एक छोटा सा ही प्रूफ था, इसी चीज को ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स आपके फॉलो होंगे किस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास। अब जैसे कि आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर को प्रूफ करना था, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को भी आप इसी तरीके से प्रूफ करोगे। इसके साथ ही आप एक चीज और यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना, यहाँ पे को प्राइम नंबर्स के बारे में एक बार हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका आगे हमारे पास यूज होएगा इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। क्लियर है, अब आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में स्टडी कर लिया था। बिल्कुल एक
एक बार हम क्विक रिकैप ले लेते हैं यहाँ पे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और क्या है हमारे पास यहाँ पे को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास कौन से थे जिसके हमारे पास दो फैक्टर होंगे, हैविंग टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। क्लियर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। क्लियर है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर जब भी हम बात करते हैं तो किन्हीं भी हम दो नंबर्स के बीच में चेक करेंगे कि को प्राइम नंबर है या नहीं है। को प्राइम नंबर के लिए हम कोई भी दो नंबर मान लेते हैं, ए और बी। कंडीशन, अब यहाँ पे आप एक नोट डाल के लिख लीजिए। नोट क्या है हमारे पास, जो भी को प्राइम नंबर होते हैं वो ऑलवेज कैसे होंगे हमारे पास, यहाँ पे जो भी हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। बट रिवर्स में हमारे पास ये कंडीशन क्या नहीं करती, फॉलो नहीं करती। प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, बट को प्राइम नंबर आर को प्राइम नंबर में और may not be प्राइम नंबर। क्लियर बात है। आप इसको नोट डाल के अपने नोटबुक में जहां पे भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। क्लियर बात है। प्राइम नंबर तो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे, पर ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर है तो वो प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को इस बात में बहुत डाउट रहता है कि को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर होते हैं, पर ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं जो प्राइम नंबर ना हो, उसके बावजूद को प्राइम नंबर में हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का पेयर भी एग्जिस्ट कर सकता है। प्राइम नंबर का पेयर भी हमारे पास क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। इसी कोई हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हमने कोई भी दो को प्राइम नंबर ले लिए, ए और बी, ठीक है। को प्राइम नंबर वो होंगे जिनका एचसीएफ जो आया है हमारे पास इन्हीं दो नंबर का, वो क्या आएगा, 1। एचसीएफ इन दोनों नंबर का कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो नंबर का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ले लिया 2 और 3। हमें पता है ये दोनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है और हमें पता है एचसीएफ 2 और 3 का कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये 2 और 3 कैसे नंबर हो गए हमारे पास, इसका मतलब है ये हमारे पास कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। अब इसके साथ ही हम क्या करेंगे, को प्राइम नंबर का हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 8 और 9। क्लियर है। इनके फैक्टर्स देखते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2⁻³ इंटू में 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू में 1। एचसीएफ देखते हैं हम इन दोनों नंबर का क्या आएगा, 8 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर बात है। इसका एचसीएफ हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, 8 और 9 हमारे पास कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हो गए, को प्राइम। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, क्या 8 और 9, हम बात कर रहे हैं 8 और 9 की, 8 और 9 क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं है तो ये दोनों नंबर थे कैसे हमारे पास, कंपोजिट नंबर थे, कंपोजिट नंबर। इसका मतलब कंपोजिट नंबर का जो पेयर है
वो भी क्या बना सकता है, हमारे पास को प्राइम नंबर बना सकता है। प्राइम प्राइम नंबर का हमारे पास जो पेयर है वो भी को प्राइम नंबर बना सकता है। कंपोजिट नंबर का जो हमने पेयर लिया 8 और 9, वो भी हमारे पास क्या बना रहा है, को प्राइम नंबर बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर प्राइम हो और एक नंबर कैसा हो, कंपोजिट हो, तो भी हमारे पास क्या बनाएगा, वो को प्राइम नंबर्स बनाएंगे। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे 5 और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 12। क्लियर है। इन दोनों के फैक्टर लिखते हैं हम यहाँ पे 5 into 1, इसका फैक्टर लिखते हैं हम यहाँ पे 2 into 2 into 3 into में 1। अगर हम यहाँ पे इन दोनों का HCF देखते हैं, HCF किसका चेक कर रहे हैं, 5 और 12 का, तो इनका HCF भी कितना आया है, 1। तो इसका मतलब ये वाला 5 कैसा है, ये हमारे पास ये जो 5 है ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 12 कैसा नंबर है हमारे पास, कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का पेयर भी हमारे पास यहाँ पे क्या बनाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 and 12 आर कैसे हैं हमारे पास, को प्राइम नंबर। क्लियर है। यहाँ तक आपने हमने को प्राइम नंबर को चेक किया कि को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। इससे पहले जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास आर ऑलवेज को प्राइम। प्राइम नंबर ऑलवेज कैसे होंगे, को प्राइम होंगे, बट को प्राइम नंबर मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर। जरूरी नहीं है जो को प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे को प्राइम नंबर हमने यहाँ पे 2 3 लिया, तो ये कैसे हैं, प्राइम में बिल्कुल हो सकते हैं यहाँ पे। इसे नेक्स्ट एग्जांपल में हमने को प्राइम नंबर में 8 और 9 लिया, क्या ये दोनों प्राइम है, प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे। इसका इसलिए ही हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नोट लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिखा था को प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर है। यहाँ तक को प्राइम नंबर तक का अगर आपको टॉपिक क्लियर है, तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा, हमने रैशनल, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पी अगर पी डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो पी किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। इसी का ही हम यूज करेंगे किसको प्रूफ करने में, √3 और √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे हम √2 को क्या कर रहे हैं, इरेशनल प्रूफ करेंगे। क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, ऑपोजिट चीज को हम क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि वो हमारे पास क्या होगी, वैलिड करेगी। हम मानते हैं यहाँ पे लेट हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, let √2 is a rational number। √2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। हमें पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। आप यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म भी लिख सकते हो या फिर a बाई b फॉर्म भी लिख सकते हो। √2 इज इक्वल्स टू में p बाई क्यू। क्लियर है। और यहाँ पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, यहाँ पे आप इसे ऐड कर लेना। q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, आपने इसे किस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है। और साथ ही यहाँ पे आपको क्या अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम जो आपने यहाँ पे रैशनल नंबर माने हैं p और q, p एंड q आर को प्राइम नंबर। हमें क्या मान के चलना है कि ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। आप चाहो तो को प्राइम नंबर लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि p और लेट अस अज्यूम दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के सिवा उसके पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है। हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, p और q कैसे नंबर है, हमारे पास को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डेट इज करके चाहो तो आप लिख भी सकते हो, डेट इज p एंड q हैव no common factor other than 1। क्लियर है। यहाँ पे हमने डेट इज करके इसको ऐड भी कर दिया है। हमने यहाँ पे को प्राइम माना है। अब इसी को हम फर्स्ट कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं, √2 इज इक्वल टू में p बाई क्यू।
हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, √2 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ से, इज इक्वल्स टू में p बाय में q का हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर हमने स्क्वायर कर लिया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है? p स्क्वायर का हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे p के आर डिवाइड में क्या मैं इस q को इस साइड लेके जा सकती हूँ? बिल्कुल हम लेके जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू में 2q स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आया है, 2q स्क्वायर के इक्वल आया है। क्लियर है? किसके इक्वल आया है, वो 2q स्क्वायर के। इसका मतलब अगर हम कोई भी किसी भी एक नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर 10 है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 5 फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 हमारे पास इसको क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब कुछ 2 जो यहाँ पे है वो कुछ ना कुछ मल्टीपल के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस implies 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। हमने अभी पीछे थ्योरम किया है कि a डिवाइड p स्क्वायर, तो a किसको भी डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड p कि हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अब 2 किसको भी डिवाइड कर रहा है, p को भी। अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हम जो p को है वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल्स टू में 2c, हम 2c लिख सकते हैं या कोई और भी लिख सकते हो, p एंड q है कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, अदर देन। क्लियर है? हमने यहाँ पे इसे क्या लिख दिया, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। आपने यहाँ पे इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया था, आप इसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। p को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 2c के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। p को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब p का कुछ ना कुछ मल्टीपल रहा होगा तभी उसे डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, p इज इक्वल टू में 2c। इसको थर्ड इक्वेशन का नाम यूज कर सकते हैं, यूजिंग थर्ड इन सेकेंड इक्वेशन, वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, थर्ड को हम सेकेंड में यूज कर रहे हैं तो p की जगह हमें क्या रखना है, 2c रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2c, इसका क्या है स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर था यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आई है, 2c, तो हम 2c का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल्स टू में 2q स्क्वायर। क्लियर बात है यहाँ तक? क्योंकि राइट हैंड साइड एज इट इज आएगी, हमने सिर्फ p की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2q स्क्वायर। इस 2 से ये 4, इस 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू में q स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इसके कुछ ना कुछ मल्टीपल में है तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 डिवाइड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 ऑल्सो डिवाइड q। 2 किसको भी डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे आपने चेक किया था 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है। इस लास्ट स्टेप में यहाँ पे आके आपने देखा कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। पर यहाँ पे आपने एज्यूम क्या किया था कि p और q कैसे नंबर है, हमारे पास को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है ये आपके पास, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब p और q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q के पास एक के सिवा और कोई सा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अगर कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता तो इसे यहाँ पे ये डिवाइड कैसे कर सकता है। इसका मतलब जो हमने मान के चले थे और जो हमारे पास कंडीशन आ चुकी है ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के सिवा और कोई सा नहीं आना चाहिए था। पर यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि 2 q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करें, पेज ऐड करें। हमने क्या दिखा दिया कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है।
इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, दैट इम्प्लाइज काफी बड़ा हो जाएगा। So our position assumption क्या हो रहा है आज? Assumption is wrong. So √2 is irrational number. ठीक है, बस यही था आपके पास यहाँ पे कि यहाँ पे हमने दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा से क्विक रिकैप करते हैं। √2 हमने क्या माना है? रैशनल नंबर माना। रैशनल नंबर माना तो हमने p बाई क्यू फॉर्म में यहाँ पे इसे क्या कर लिया? लेट कर लिया। एज्यूम किया हमने यहाँ पे इसे को प्राइम नंबर के फॉर्म में। को प्राइम नंबर इसका मतलब अदर देन 1 फैक्टर नहीं आएगा। यहाँ पे हमने इसकी स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वायर करके हमने इसको इस फॉर्मेट में क्या किया? लिख लिया। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि 2 डिवाइड करे p स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 किसको भी डिवाइड करेगा? p को भी डिवाइड करेगा। अगर p को डिवाइड करे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ 2 के मल्टीपल के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू में 2c। थर्ड को हमने यूज किया सेकंड इक्वेशन के अंदर। सेकंड इक्वेशन में हमने p की जगह क्या रखा है? यहाँ पे 2c रखा है। 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2q स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसे कैंसिल किया तो 2c स्क्वायर इक्वल्स टू में q स्क्वायर। यहाँ से आप इजिली देख सकते हैं कि 2 किसको डिवाइड करे? q स्क्वायर को। तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा? q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था, अजम्पशन हमने क्या किया था कि हमारे पास p और q कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हमारे पास एक से ज्यादा फैक्टर हमारे इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता एक के सिवा। क्लियर है? पर यहाँ पे हमारे पास एक के सिवा यहाँ पे 2 हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? ये आपके पास यहाँ पे √2 इज इरेशनल नंबर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया है। इसी तरीके से √3, √5, √7, √11 जितने भी आपके पास रूट में नंबर है, इन सभी को आप क्या कर सकते हो? इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हो। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं यहाँ पे। अगर आपको √3 प्रूफ करना है तो √2 की जगह जहां पे 2 है वहां पे आप क्या रख देना? 3 रख देना। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। इसको 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 इस तरीके से इसको सिर्फ आपको क्या करना है? एक स्टेप में चेंज करना है। तो आप इस सभी को मैंने आपको यहाँ पे √2 का करा दिया है। इन सभी को आप अपने आप करके देखोगे। क्लियर है? इन सभी को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दीज आर इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे पास हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को हमें कैसे प्रूफ करना है। बाकी सिमिलर जो हमने √2 को किया है ऐसे ही √3, √5 इस तरीके से ही वहां पे कुछ जो क्वेश्चंस होंगे हम वो भी प्रूफ कर लेंगे। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स थे आप अच्छे से कवर कर चुके हो। इन सभी टॉपिक्स के साथ डेसिमल एक्सपेंशन का अगर आपको टॉपिक करना है कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कर सकते हैं या फिर रैशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरीके से कर सकते हैं, मे बी शायद आपके क्लास 10th के टॉपिक से ये जो हमारे पास 2 टॉपिक्स थे वो डिलीट कर दिए थे लास्ट टाइम, तो इसलिए अभी हम इसे ये नहीं करा रहे हैं। पर अगर आपको करना है तो हम इसी वीडियोस में क्या कर देंगे? आगे इन्हें ऐड कर देंगे और वीडियोस आपके लिए आ जाएंगी इसी तरीके से। क्लियर है? तो यहीं तक आज का काम है हमारे पास। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस करेंगे जो हमारे पास कुछ सीबीएसई में हमारे पास प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।